हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो टुडे द टॉपिक ऑफ दिस video is, see, as we all know, we have a very less time to prepare for TSSB and TGT Chandigarh. ठीक है। For TGT Chandigarh, if I talk about TGT Chandigarh, I have already uploaded a video that how can you prepare. You have just 1 month and you already knew about it that I think the last week of June your exam will be conducted, right? So आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल गिव द लिंक बिलो, आप वहाँ देखिए। और कहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, सो गो एंड स्टार्ट, यू हैव स्टिल टाइम। इफ़ योर स्ट्रेटजी इज़ ऑन द राइट ट्रैक, इज़ ऑन द राइट डायरेक्शन, सो यू कैन क्रैक दैट एग्जाम। सो बहुत मैंने सब प्रिकॉशन बताए हैं, कैसा क्या रहता है, क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या आप स्किप कर सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। Okay, but today the topic of my video is DSSB. So DSSB, uh, we don't have the official date, but we can assume ki in the end of June and maybe in starting of July, we can assume our exam, right? So there are some changes in DSSB. As I also uploaded one more video, I will give that link also below. So but one more thing is there. For the first time, listen to me carefully, audience. For the first time, DSSB has announced its syllabus for the first time. So फर्स्ट एग्ज़ाम की तो हम सिलेबस जानते ही हैं कि देर आर 5 सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट कंटेन 20 मार्क्स. इट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स. सो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड मैथ्स आर देयर. सो 20 मार्क्स का. पहले क्या होता था कि हम स्विच नहीं कर पाते थे और हमें यहाँ पे भी क्वालिफाइंग ज़रूरी था और आगे भी क्वालिफाइंग ज़रूरी था. बट अब ऐसा नहीं है. आप कंबाइन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 120 आउट ऑफ 200, अगर आपने उन दोनों को मिला के इतने मार्क्स ले लिए, सो यू आर, आप मतलब क्वालिफाई कर सकते हो. ठीक है. सो हम सिलेबस की बात करेंगे. जनरल पेपर हो चुका है. स्पेशली आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट द सिलेबस ऑफ DSSB इंग्लिश, TGT इंग्लिश, राइट. सो देखिएगा सिलेबस में क्या है. सबसे फर्स्ट जो रहने वाला है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. आई थिंक इसमें तो कोई प्रेपरेशन की, इफ़ यू आर टीचिंग समवेयर, यू आर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, सो आई थिंक दिस इज़ वेल एंड गुड. सो टीचिंग कम्प्रीहेंशन इज़ नॉट अ बिग डील. नेक्स्ट इज़ राइटिंग एबिलिटी की हम बात करें. राइटिंग एबिलिटी में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, डायरी है, पैराग्राफ हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब रहने वाले हैं. सो जो भी इम्पोर्टेंट थिंग लगेगी. सी बिग न्यूज़ ये है कि आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो विद यू प्रिपेयर फॉर DSSB. मैं आपके साथ रहूँगी थ्रू आउट द एग्ज़ाम एंड जो टॉपिक मैं कवर करा सकती हूँ मैं हर टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगी. स्पेशली फॉर TGT DSSB इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. बिकॉज माई सब्जेक्ट इज ऑल्सो इंग्लिश. ठीक है. तो राइटिंग एबिलिटी में आपको मैंने बता दिया कि राइटिंग एबिलिटी क्या क्या था. आपके लेटर्स आ जाते हैं. ठीक है. डायरी आ जाती है, लेटर राइटिंग आ जाती है और आपके कन्वर्सेशन आ जाती है. या मैं बात करूँ आपके पैराग्राफ्स, नोटिस, रिपोर्ट, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट, ये सब आ जाते हैं. ठीक है. ये सब आपको आइडिया है. लेकिन फिर भी जैसे हमें नोटिस में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, डायरी में डेट कहाँ मेंशन होती है, तो वो सब के लिए मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने वाली हूँ. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है ग्रामर. ग्रामर में सारी ग्रामर नहीं करनी है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है. तो मेन जो टॉपिक आपके बनते हैं ग्रामर में, एक तो डेटर्मिनर्स. डेटर्मिनर्स तो समझते हैं ना आप. टॉपिक आता है डेटर्मिनर्स, उसमें आर्टिकल भी आ जाते हैं और अदर्स दीज, दोस, ठीक है, मच, मोर, ये सब आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका टेंस. टेंस आपको थरली करने हैं. किस कंडीशनल टेंस भी कर ले, नॉर्मल टेंस भी कर लें. ठीक है. मैं भी कोशिश करूँगी ये ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक यहाँ पे गिवन है, try to make that clear. Actually I don't have some lack of resources, like I don't have a board, so verbal भी आपको कितना ही करा सकती हूँ. बट फिर मैं कोशिश करूँगी कोई बुक का जो मुझे अच्छी बुक मिल जाती है, मुझे सफिशिएंट कंटेंट वहाँ मिल जाता है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर दिस टॉपिक विद यू. नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासेस. क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर गोइंग टू prepare for any teaching exam, especially for English. Class is very very important. Next is models. मॉडल्स हम सभी को आते हैं. एक बार आप थरली कहीं से ही पढ़ लेंगे तो नॉट अ बिग इशू. मैं भी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा, साथ में बने रहिएगा. वॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉइस भी कर लेंगे हम लोग, नरेशन भी कर लेंगे. 2 टॉपिक मेरी
दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू दिस टॉपिक वेरी थरली, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो नेक्स्ट वी स्विच ऑन लिटरेचर पार्ट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये तो कहने की बात है कि इन्होंने सिलेबस दे दिया, ऑलमोस्ट सारा जो हमारा नेट का सिलेबस होता है वो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है. ठीक है. सो फर्स्ट हम बात करें स्टडी ऑफ पोइट्री. हमें जानना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, हु आर द फेमस पोएट, द फादर ऑफ पोएट. एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो फादर ऑफ पोएट वी कॉल चौसर. तो आपको चौसर मेडिवल पोएट है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है. उनके फेमस वर्क्स हैं. कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स, वो आपको अच्छे से पढ़ना है. कोई अगर और इम्पोर्टेंट पोएम बनती है तो इसके आप जो कंटेम्प्रेरीज रहे हैं आई थिंक, जिनका वो वर्क है ना, प्लेयर्स प्लोमैन, वो है. तो और हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लें, उनको उनका हल्का सा आइडिया ले लें. मेनली आपको चौसर ही पढ़ना है. नेक्स्ट इज रेनेसा पोएट. रेनेसा पोएट में स्पेसिफिकली इसने डाला है स्टडी ऑफ स्पेंसर. लेकिन ट्विस्ट ये है कि ओनली हमें स्पेंसर नहीं पढ़ना है. उस एज में जितने भी इम्पोर्टेंट पोएट रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, पोएट, आपको पोएट करने हैं थरली. उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको करने हैं. कोई जो माइनर पोएट हैं उनके आप जो हल्के फुल्के से मीन्स उनके सिर्फ वर्क पर कर ले अपर लेवल से. जो अच्छे पोएट हैं, बड़े पोएट हैं, उनको आपने थरली करना है. ठीक है. नेक्स्ट है द मेटाफिजिकल पोएट. मेटाफिजिकल पोएट्स में आप जानते हैं डन है या जॉन मिल्टन है, हर्बर्ट हैं. मेटाफिजिक्स हमारा स्कूल है ना, उसमें हमारे 3-4 पोएट हैं. ठीक है. मार्वल है. तो उन सब का आपको अच्छे से पढ़ना. ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ जो मिल्टन और डन है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप उनको थरली करें. बाकी के आप वर्क्स भी करेंगे, दैट इज़ और सफिशिएंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू क्लासिक पोएट. न्यू क्लासिक पोएट में कौन आता है? जॉन ड्राइडन एंड एलेक्जेंडर पॉप. इन्होंने 2 का ही नाम दिया है, लेकिन जो माइनर पोएट्स हैं हम उनको भी थरली करने वाले हैं. ओके, सो आप नेक्स्ट जो राइटर हैं, पोइट ही चल रहे हैं अभी तक. इन रोमांटिक एज में आप जानते हैं पीबी शैली हैं, जॉन किट्स हैं. इन्होंने स्पेशली 2 का ही नाम दिया है, पीबी शैली एंड जॉन किट्स. आई थिंक ये सब तो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि ये तो हर सिलेबस में रहते ही हैं, दोनों मेन पोइट हैं. आप वर्ड्सवर्थ के हल्के से वर्क देख लें. वैसे इन्होंने नाम नहीं दिया है, बट इन्होंने रोमांटिक पोइट दिया है, तो आप पढ़ लें. बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लें. हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये कुछ भी देके कुछ भी पूछ लेते हैं. ओके. नेक्स्ट इज़ मॉडर्निस्ट पोएट, जो भी आपके कुछ हुए हैं. मैं कहीं से मुझे कंटेंट मिलेगा तो आई विल ट्राई टू शेयर द नोट्स विद यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन, मेक यू लर्न दैट. अब हम बात करते हैं ड्रामा की. ड्रामा के अंदर क्या क्या रहने वाला है? ब्रिटिश ड्रामा इन्होंने गिवन है. तो ब्रिटिश ड्रामा में प्राइड एंड प्रेजुडिस इन्होंने गिवन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस गिवन है, हार्ट ऑफ डार्कनेस गिवन है, पैसेज टू इंडिया. प्राइड एंड प्रेजुडिस है. जो राइटर है वो आई थिंक क्या नाम है उनका, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है. आप उसके अदर वर्क्स हैं उनकी हल्की सी स्टोरी पढ़ लें, आइडिया होना चाहिए. लेकिन मेन जो फोकस आपका रहने वाला है प्राइड एंड प्रेजुडिस. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, इसको आप अच्छे से करेंगे. बहुत अच्छी पोएम, बहुत अच्छा ड्रामा है, मैंने पढ़ा हुआ है. आप मूवी की फॉर्म में इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है. फिर हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा. आई थिंक ये जोसेफ कॉनरेड का है. हाँ, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. ए पैसेज टू इंडिया तो हमारे सिलेबस में भी था, तो इसको तो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो भी सफिशेंट होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको अपने एमए इंग्लिश के ड्यूरिंग पढ़ा है, तो नॉट अ बिग डील. ठीक है. तो ये थे हमारे ब्रिटिश ड्रामा. हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसमें क्या क्या होने वाला है? उसमें होने वाले आपके फोनेटिक्स. देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, फोनेटिक्स तो आते ही हैं. फोनेटिक्स तो आप लोग समझते होंगे. जैसे हमारे वाउल साउंड होती हैं, या डिफ्थोंग होते हैं, ट्राइफ्थोंग होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं, क्या सिंबल है, राइट. फोनोलॉजी भी वही होती है. ठीक है. फिर पर्टिकुलर जो इंग्लिश सिंटेक्स पे हम लोग काम करते हैं, कैसे कोई सेंटेंस बनता है, राइजिंग फॉलिंग टोन क्या है, वो सब कुछ इसमें कवर करेंगे. जो हमने लिटरेचर के लैंग्वेज के पार्ट में पढ़ा है, वो हम सब कुछ हमें पढ़ना है एक बार. और जो जैसे मैंने कहा कि फोनेटिक्स वो हमें थरली करने हैं. राइजिंग फॉलिंग टोन हम थोड़ा सा अच्छे से करनी है. ठीक है. सिंबल्स हमें अच्छे से करने हैं. फिर इन्होंने पूछा लैंग्वेज इन यूज़, जो लैंग्वेज से पहले था अभी, जर्मन है या आपने मेडिवियल इंग्लिश, ये सब आपने सुना होगा. ठीक है. वो आप अच्छे से कर लेंगे. स्टाइलिस्टिक कुछ दिया हुआ है. लिटरली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस. आई विल सर्च अबाउट दिस, देन आई विल शेयर अ शॉर्ट और मे बी वीडियो अबाउट दिस स्टाइलिस्टिक्स. नेक्स्ट लिटरेरी थियरी है, क्रिटिसिज्म है.
तो आपके पास कोई भी बुक है, MS इब्राहम की है या कोई भी ब्रैडली, कोई भी आपके पास अच्छी बुक है वो आप पढ़ लें। लिटरेरी टर्म्स में जितने भी क्रिटिसिज्म आपके बनते हैं, मेन टर्म, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि इन्होंने मेनली जो क्रिटिक्स का नाम है वो नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, क्रिटिक्स में जो थियरी है, मेन में जो थियरी है वो आप देख लेंगे कौन सी किसने दी है, थॉमसन ने दी है, ये इसने दी है, उसने दी है, वो आप अच्छे से देख लें, दैट इज़ सफिशिएंट। अमेरिकन लिटरेचर की हम बात करें, हर बार ये आता ही है, टेड ह्यूज है या काफ़ी सारे मीन्स लिटरेचर रहा है, ठीक है। पोइट तो देखो कवर हो चुके हैं, तो पोइट तो नहीं आएगा, तो अदर वर्क्स जो इनके नॉवेल्स हुए हैं या कुछ और हुए हैं तो वो सब आ सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। और डेफिनेटली मैं भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप स्टे ट्यून विद द चैनल। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट ये सारी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जस्ट यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती है। जैसे मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, जैसे देखिए पीबी शैली है, जो उनके मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो उनका शायद मैं कुछ अपलोड ना करूँ क्योंकि इनका बड़ा इजीली अवेलेबल है, आप सबके पास भी होंगे। लेकिन डन है, हर्बर्ट है, मेलविले है, जॉन मिल्टन है, इन सब के नोट्स मैं डेफिनेटली अगर मेरे पास मैं बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप उस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। और फिर हम लोग मॉक टेस्ट कहीं से मिलते हैं तो हम लोग फिर मॉक टेस्ट करेंगे। फिर इसमें आगे है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। देखिए अब ये भी रह गया था, मीन्स ये हमारा जो सारा सिलेबस है ये हम ये पढ़ लें तो नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप थरली पढ़ लें तो। जिनका जून में मीन्स नेट के लिए एग्ज़ाम दिया, अगर आप ये अच्छे से तैयारी कर लोगे तो मुझे लगता है नेट तो आपका हो ही जाना चाहिए। वैसे नेट बहुत वास्ट है, कहने की बात है, बट सिलेबस अगर आप इनको थरली करते हो तो आपकी ऑलमोस्ट नेट की तैयारी हो ही जाने वाली है। सो इंडियन लिटरेचर आपको पता ही है कि के दारूवाला है और अरविंद अडीगा हैं, काफ़ी सारे हमारे फेमस राइटर है। निसी मिज़ाकिल इस पे इसी में आते हैं, ठीक है। विक्रम सेठ इसमें आते हैं और जीव पटेल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे राइटर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम पोइट्री का नहीं करेंगे क्योंकि पोइट्री भी ऐसे देख लेते हैं, कुछ ही हैं, जैसे कमला दास इम्पोर्टेंट है, निसी मिज़ाकिल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दारूवाला ने भी काफ़ी सारी पोइट्री लिखी है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। लास्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। इसमें आपके 4-5 ही राइटर बनते हैं, जैसे मुझे कंटेंट मिलता है आई विल अपलोड द वीडियो। सो दिस विल बी द सिलेबस। तो ये सिलेबस पहली बार DSSB ने लॉन्च किया है, इससे पहले कभी कोई सिलेबस नहीं डाला गया। अब ये तो है कि हमें यही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना है। आप इनको अगर अच्छे से कर लेते हैं, आपके पास बुक तो अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे गिव दिस सिलेबस। सो आई डोंट थिंक आपको कहीं से कोई, लेकिन हाँ जैसे आप पोइट इसमें गिवन है, राइटर आप गिवन है, अगर आपके पास उन बुक्स में होते ही हैं राइटर पोइट। अगर आप नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या जनरली किसी भी PGT इंग्लिश या TGT इंग्लिश की आप प्रेपरेशन करें तो आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी, तो आप उसमें से देख लें आपके पास कौन से राइटर अवेलेबल हैं। जो नहीं है उनका आप यूट्यूब से पढ़ लें या कहीं से ही पढ़ लो, या मैं भी आपके साथ हूँ, मैं पढ़ाऊँगी आपको, तो आप बस साथ में रहिएगा। और लाइक शेयर द चैनल अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप चाहे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब ना भी करें, नो इशू, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, जस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो। नाउ आई वांट कि आप जो भी वीडियो है, क्योंकि कई बार कुछ स्किप हो जाता है, फिर आप कहते हो पूछते रहते हो बार बार कि ये ऐसे वो ऐसे। जिससे पहले मैंने इंटरव्यू की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, तो अब मैंने ईच एंड एवरी जो डिटेल है बहुत अच्छे से बार बार बताई है। आप क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं या 2x की स्पीड पे देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है वो स्किप हो जाती, लैप्स हो जाती है। फिर आप यूँ कहते हो कि भाई बार बार क्वेरीज आती हैं। बाकी फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चनिंग है, किसी टॉपिक को लेके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। फिर मिलते हैं इस सारे सिलेबस के साथ में। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।